कण ਅਤੇ ਕਣ ਮੂਲ 7 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ ਬੱਚੋ ਸਾਡੀ 8ਵੀਂ ਗਣਿਤ ਦਾ ਕਣ ਅਤੇ ਕਣ ਮੂਲ ਬਾਰੇ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਏ 6 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਗ ਤੇ ਵਰਗਮੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। वर्ग दे विच जदों असीं पढ़िया सी तां असीं ये पढ़िया सी कि किसी संख्या की घात 2 कर देनी और उन्होंने 2 बार गुणा कर देनी तो जो जवाब आएगा वो संख्या का वर्ग है। जिस तरह इत्थे 5 की घात 2 की भाव के 5 का वर्ग किया 2 बार गुणा की और 25 आ गया। इस तरह जो वर्गमूल उस तो उल्ट सी कि 25 का जदों असीं वर्गमूल करते सी तो 5 आंसर आता सी, भाव कि असीं ये दसते सी कि ये 5 वो संख्या है जिन्होंने 2 बार गुणा करन ते 25 आ जाता है। तो हुण बच्चों कण अते कण मूल दे विच असीं सब तो पहलां इस कण की गल करांगे कि कण की चीज़ है। तो सब तो पहला बच्चों कण दे बारे असीं ये जानकारी लै लईए कि जिस तरह वर्ग करदे आ तुहानूं ये दस्सिया सी कि जो इस तरह की शक्ल हुंदी है उसनूं असीं वर्ग कहने आ, पर उत्थे असीं घात 2 लई घात 2 नूं भी वर्ग कहने आ। इस तरह बच्चों जो कण है असल विच ये जो डब्बा तुहानूं नज़र आ रहा है असल विच बेटा ये कण है। ये कण किस तरह बनिया 6 वर्ग इकट्ठे कीते और इस तरह करके ये एक कण बन गया। इसनूं भी असीं कण कहने आ। पर इत्थे बच्चों अध्याय 7 विच जो कण है ਉਹਦਾ मतलब है घात 3। जिस तरह वर्ग विच बच्चों घात 2 सी इत्थे बच्चों साडे कोल घात 3 है कि किसी भी संख्या का अगर असीं घण करना है तो यदा मतलब है उसनूं असीं 3 बार गुणा करनी है। तो 5 का अगर असीं घण करना चाहुंदे हाँ घात 3 लिखते हैं और 3 बार गुणा 5 नूं 5 नाल गुणा 25 और 25 नूं जदों फिर बच्चों असीं 5 नाल गुणा करांगे तो साडे कोल 125 जवाब आएगा। तो इस तरह बच्चों ये जो 125 है 5 नूं 3 बार गुणा करन ते आया है, इस करके असीं इत्थे 5 का घण कीता है। तो घण बारे बच्चों तुसीं हुण याद रखना है कि जदों भी किसी संख्या का घण करन लई कहा जाएगा असी घात 3 करांगे और उसनूं 3 बार गुणा कर देवांगे। तो आओ बच्चों हुण असी कुछ संख्यावां दे घण पता करते हैं। जिस तरह असी सब तो पहलां ये संख्या 1 लैने हाँ, इसका घण भाव कि 1 की घात 3 तो सानूं पता है कि जो घात 3 होवे 3 बार गुणा 3 बार गुणा करांगे 1 ही आएगा, क्योंकि बच्चों जो 1 है उन्होंने तो जिन्नी बार मर्जी गुणा कर लीए उसने 1 ही रहना है। अगे बच्चों 2 इसकी घात 3 तो 2 नूं भी बच्चों असीं 3 बार गुणा करांगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 3 की घात 3 तो बच्चों साडे कोल 3 गुणा 3 गुणा 3 3 तीए 9 9 तीया 27 और इस तरह बच्चों अगर असीं 4 की घात करते हैं 3 भाव के 4 का घण पता करते हैं तो असीं देखते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर है 64 आ गया। तो इस तरह बच्चों असीं अगे दे अगे चलते चले जावांगे जिन्नी मर्जी संख्या तक असीं बच्चों घण कर सकते हैं। हुण बच्चों इत्थे 1-2 चीज़ों की जानकारी होर लै लईए। जिस तरह असीं 1 तो शुरू किया सी फिर 2 3 4 असी जानते हैं कि असी गिनती लिखी 1 तो शुरू की और बच्चों असी ये भी जानते हैं कि जो 1 3 5 ये बच्चों सारिया टांक संख्यावां होंदियां हन। टांक ये संख्या भी टांक है, ये संख्या भी टांक है, इस तरह 5 भी टांक होएगा और ये बच्चों जो 2 है जिस्त संख्या है और इस तरह ये जो 4 है ये भी जिस्त है। हुण बच्चों असीं वेखीए कि अगर टांक का असीं घण कीता वो भी टांक संख्या ही आई क्योंकि एक टांक है।
अगे 2 बच्चों जिस्त सी और असी वेखिए 8 जवाब आया और वो भी की आया जिस्त आया। थोड़ा अगे चैक कर लें हाँ। 3 बच्चों साढ़े को टांग है, इसका जवाब 27 है और ये जो 27 है ये भी साढ़े को बच्चों टांग है। 4 जिस्त सी जो इसका जवाब 64 आया कण करके, तो ये भी बच्चों साढ़े को जिस्त है। तो इत्थों बच्चों साढ़े को एक होर रिजल्ट आया कि अगर किसी टांक संख्या का घण करांगे तो वह जो जवाब है वह भी टांक ही आएगा। अगर किसी जिस संख्या का घण करांगे भाव कि 3 बार गुणा करांगे तो उसका जो जवाब है वह भी एक जिस संख्या ही आएगा। तो इत्थे बच्चों साढ़े को छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर दे आउणगे। पूछा जाएगा कि किसी टांक संख्या का घण टांक हुंदा है, अगे पूछ लैणगे सही ਜਾਂ गलत। अगर सानू ये गल याद होएगी कि टांक संख्या ने टांक ही रहना है 3 बार गुणा करके, जिस्त संख्या ने 3 बार गुणा करके जिस्त ही रहना है, तो वो सवाल असी बड़े आराम नाल कर लवांगे। इस तरह बच्चों तुसी हुण 1 तो लैके 20 तक संख्यावां दे घण पता करने हैं। हुण बच्चों जदों असी घण बारे समझ लिया है तो ये नाल ही इस तो अगली जानकारी एक असी लैनी है, वो शब्द है पूर्ण घण। पूर्ण घण जां बच्चों असी बोलते हाँ घण संख्या। घण संख्या भाव पूर्ण घण किनू कहने आ, जां उहदा ही एक होर ना है घण संख्या। ये समझिए घण दा सानू पता लग गया। 1 का घण करते हाँ जवाब 1 आएगा क्योंकि 3 बार गुणा करन ते 1 ही रहेगा। 2 का घण करते हाँ वो 8 आएगा। 3 का घण करते हाँ वो 27 आएगा। तो बच्चों ये साडियां प्रकृतिक संख्यावां सन, गिनती सी, असी एक एक करके वधाई, पर इसका जो घण है 1 आया, इसका घण 8 आया, इसका घण 27 आया। तो बच्चों ये जो संख्यावां ने 1, 8, 27 इन्हां सारियां संख्यावां नूं बच्चों असी कहने आ पूर्ण घण। 1, 8, 27 ये सारियां बच्चों पूर्ण घण संख्यावां हन। कारण की दसांगे? कारण ये दसांगे कि ये संख्यावां किसी संख्या नूं 3 बार गुणा करन ते आईयां हन। 8 बारे सानूं पता है कि जदों असी 2 नूं 3 बार गुणा कीती फिर ये संख्या आई। 27 ये भी पूर्ण घण है या घण संख्या है। क्यों? क्योंकि 3 नूं असी 3 बार गुणा कीती फिर ये 27 आया। तो इन्हां संख्यावां नूं ਜਿਹੜੀਆਂ किसी संख्या नूं 3 बार गुणा करन ते आईयां होण असी पूर्ण घण संख्यावां कहांगे। तो बच्चों घण पहलां असी सिੱਖਿਆ कि किसी संख्या नूं 3 बार गुणा कर देनी है तो उसनूं कहने हाँ कि असी उसका घण कर दिता है। फिर उस तो बाद बच्चों साडे कोल पूर्ण घण शब्द आ गया। घण करन तो बाद जो साडे कोल जवाब आया है, जो उत्तर आया है, जो संख्या आई है, उस संख्या नूं असी पूर्ण घण जां घण संख्या कहने हाँ। ये बच्चों असी अगली जानकारी लैनी है। घण समझ लिया असी, घण तो अगे बच्चों असी समझ लिया पूर्ण घण जां घण संख्या। अगे बच्चों अभ्यास 7.1 दे विच जो साडा पहला सवाल है उहदे सानूं ये पुछया है कि किहड़ियां संख्यावां पूर्ण घण नहीं हैं। ये बच्चों क्वेश्चन दोवें ढंगां नाल आ सकता है। कोई भी संख्या दिती होएगी, मान लो साडे कोल 8 है और ये पूछा जा सकता है कि 8 पूर्ण घण संख्या है या नहीं। असी इसका जवाब किस तरह देना है? तो बच्चों ये असी की करांगे, जिहड़ी भी संख्या साडे कोल दिती होएगी, जिस तरह इत्थे 8 दिता है, असी इस दे अभाज गुणनखंड बना देने हैं। देखो किस तरह इस दे गुणनखंड असी जबानी बना सकते हैं। सानू पता है कि 2 नूं 3 बार गुणा करन ते ये संख्या आउंदी है। तो सब तो पहला असी वो संख्या नूं लिखना है, उस दे असी गुणनखंड बना देने हैं, टोटे बना देने हैं, खंड बना देने हैं, जिन्हां नूं दोबारा गुणा करके फिर 8 आउंदा होवे।
तो बच्चों असी अज पहला सवाल पूरी तरह सीख लेना है कि सानू कोई भी संख्या दे के अगर ये पूछा जाएगा कि वह पूर्ण घन है या नहीं है तो असी उसका जवाब दे पावांगे। पहला असी ये उदाहरण ले ली है 8, असी इस दे गुणनखंड बनाए अभाज गुणनखंड। असी वेख्या कि ये एक मैं शब्द बोलन लगा तिकड़ी, एक शब्द तिकड़ी बोलन लगा। कि तिने दे तिने जो ये बच्चों अंक हैं इक्को जे हैं, ये संख्यावां इक्को जिहियां हैं। तो इत्थे बच्चों असी ये वास्ते एक होर शब्द की वरतों करया करांगे त्रिगुट। जदों असी इंज दसना होएगा कि जिहड़े दुए हैं वो तिने आ गए हैं साडे कोल, तां असी उहदी जगह ते त्रिगुट शब्द बोल दिया करांगे, त्रिगुट। हुण असी अपनी गल नूं कहांगे किस तरह, लिखांगे किस तरह, अपना जवाब किस तरह देवांगे कि 2 त्रिगुट रूप विच है, 2 त्रिगुट रूप विच है। तो फिर जो इस तरह है तो असी कहांगे इस लई 8 पूर्ण घन है। ये बच्चों साडा जवाब आ जाया करेगा। ये एक छोटा जिहा असी सवाल सीख लिया है कि ये संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। अगे बच्चों असी ये पहले दा तीसरा सवाल देखिए। ये संख्या है 1000। असी चेक करना है कि ये 1000 पूर्ण घन है या नहीं है। तो बच्चों एक तुहानूं मैं हुण होर एक चीज़ सिखावांगा कि अगर किसी संख्या दे विच इस तरह 0 आ जाण, जिस तरह साडे कोल संख्यावां 1000 100 10,000 इस तरह संख्यावां आउंदियां ने, तो उन्हां दे असी जल्दी किस तरह गुणनखंड बना सकते हैं। तो बच्चों का तरीका की है, ये 0 गिन लैंदे हां 1 2 3, इहनूं 3 जगह कर दिंदे हां और हर 0 नूं उहदा अपना 1 दे दिंदे हां। 1 1 1 सब तो सौखा तरीका, और सारियां विच गुणा पा दिंदे हां। 10 गुणा 10 गुणा 10, ये बच्चों असी 1000 के गुणनखंड बनाउण दी क्रिया चालू कर दी। हुण बच्चों असी चैक कर लवांगे कि ये जो 10 है इसनूं अगे फिर असी तोड़ सकते हैं। तो इसनूं बच्चों असी लिख सकते हैं 5 गुणा 2। इस तरह इनू भी यही लिखांगे 5 गुणा 2 और इनू भी लिखांगे 5 गुणा 2। तो बच्चों ये विचों जो इक्को जिहियां संख्यावां हैं, जिस तरह ये 5 ये 5 ये 5, इन्होंने अलग कर देने हैं। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 2 जो बचे हैं उन्होंने असीं अलग करते हैं। देखो आ जो 2 सी ये 2 सी ये 2 सी, उन्होंने असीं पासे कर दिता। हुण बच्चों इन्हां दा असीं वेखीए इन्हां दे विच भी इन्हां दी गिनती कितनी है। देखो ये जो 5 है 1 2 3, तो ये बच्चों साडे कोल एक त्रिगुट बन गया किस चीज़ का, 5 का। अगे बच्चों 2 1 2 3, ये साडे कोल त्रिगुट बन गया 2 का। तो असी बच्चों ये लिखांगे कि 5 अते 2 त्रिगुट रूप विच हन, त्रिगुट रूप विच हन। तो जो बच्चों ये त्रिगुट रूप विच हन तो फिर असी ये कहांगे कि जो 1000 है, क्योंकि असी ये सारे इस 1000 तो बनाए हैं। ये बच्चों ये भी संख्या 1000 है पर अपने गुणनखंड रूप में है। जो असी इन्हां सारियां नूं गुणा कर देवांगे फिर 1000 बन जाएगा। तो ये बच्चों सारे 1000 तो बने हैं और ये जो संख्यावां हैं त्रिगुट रूप में हैं। 5 भी त्रिगुट में है, 2 भी त्रिगुट में है। तो असी कहांगे ये संख्या पूर्ण घन है तो असी जवाब दे देंगे कि ये साडा पूर्ण घन है। अगे बच्चों ये चेक करिए असी पहले का दूसरा सवाल कि जो 128 है ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तरीका बच्चों की है कि असी इस दे गुणनखंड बना लेंगे हाँ। तरीका असी वर्गमूल करदे हां सिक्ख्या है कि सब तो पहला जिस तरह ये जिस संख्या असी 2 नाल भाग करते हैं, जो बच्चे उसनूं 2 नाल भाग करांगे असी साडे कोल 64 जवाब आएगा। असी फिर 2 नाल भाग करांगे तो साडे कोल 32 आ जाएगा। फिर 2 नाल भाग करांगे 16 आएगा। फिर 2 नाल भाग करांगे 8 आ जाएगा।
फिर 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਆਏਗਾ, फिर 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਆਏਗਾ, और अखीर ਦੇ ਉੱਪਰ जो 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 जो है वो आ जाएगा। इस तरह बच्चों असी 128 ਦੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਏ। 1 2 3 4 5 6 7 7 ਦੂਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 128 ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਦੂਆ 2 3 4 5 6 और 7 ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ। और त्रिगुट चेक करिए, तिकड़ियाँ त्रिगुट देखो ये पहला त्रिगुट बन गया, ये दूसरा त्रिगुट बन गया, पर ये बेचारा दूआ कला रह गया। इस दे नाल अगे 2 होर साथी नहीं हैं, तो असी बच्चों इत्थे ये कहांगे कि सारे 2 त्रिगुट रूप विच नहीं हैं, क्योंकि ये 2 तो त्रिगुट हैं, तिकड़ी बनती है, ये भी त्रिगुट हैं, पर ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਦੂਏ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਓ ਸਾਰੇ ਦੂਏ ਤ੍ਰਿਗੁਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਘਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ 2 ਤ੍ਰਿਗੁਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ, तो फिर संख्या पूर्ण घण नहीं है। तो इस तरह बच्चों ये जो साडा पहला सवाल है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। जिन्ने बाकी दे सारे सवाल हैं वो बच्चों तुसी आप हल करने हैं। इस तो अगे बच्चों असी जो बाकी साडा इहदे विच सीखण योग है वो असी सीखांगे।